अब बात करते हैं बिहार में बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की कथा को लेकर हो रही सियासत की। पटना में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आज आखिरी दिन था। आज पटना में धीरेन्द्र शास्त्री के जो पोस्टर और बैनर लगे उनको फाड़ा गया, उन पर कालिक पोती गई। पोस्टर्स पर धीरेन्द्र शास्त्री की फोटो के बगल में 420 लिखा गया और सुबह होते होते नगर निगम के कर्मचारियों ने बागेश्वर वाले बाबा के पोस्टर्स हटा दिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने पोस्टर हटाने वालों से कहा, बैनर पर कालिक पोत सकते हो, पोस्टर्स हटा सकते हो, लेकिन बिहार के लोगों के दिलों से उन्हें कैसे निकालोगे। इस तरह की हरकत से न धीरेन्द्र शास्त्री पर कोई फर्क पड़ा न उनके भक्तों पर। आज कार्यक्रम का आखिरी दिन था, इसके बावजूद आज पटना में भक्तों की इतनी भीड़ जुटी कि संभालना मुश्किल हो गया। पटना के जिस होटल में धीरेन्द्र शास्त्री ठहरे थे, उस होटल की तरफ आने जाने वाले सारे रास्ते आज जाम थे। कई कई किलोमीटर तक सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए लोग कई कई घंटों से खड़े थे। प्रशासन को मजबूरी में इन रास्तों से ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। ये तस्वीरें पटना के उसी होटल की हैं जहां धीरेन्द्र शास्त्री पिछले 5 दिनों से ठहरे हुए हैं। जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री अपने होटल से बाहर आए, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग टूट पड़े। दूर दूर से आए लोग बागेश्वर वाले बाबा को भेंट स्वरूप देने के लिए अलग अलग चीजें लेकर आए थे, उपहार लेकर आए थे। कोई अंगवस्त्र लाया था, कोई मुकुट लेकर आया था, कोई गदा लेकर पहुंचा था, कुछ लोग फूलमालाएं लेकर पहुंचे थे। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों को धीरेन्द्र शास्त्री के पास पहुंचने का मौका नहीं मिला। इसलिए जो लोग जो भी लेकर आए उसे दूर से ही बाबा की तरफ फेंक दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने भी उसी तरह दूर से भक्तों की भेंट स्वीकार की, हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और कथा स्थल की तरफ बढ़ गए। कथा स्थल पर पंडाल में आज भी जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। धीरेन्द्र शास्त्री ने आज आखिरी दिन भक्तों को कथा भी सुनाई और अपने विरोधियों को जवाब भी दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा वो अपने भक्तों को पागल कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसका गलत मतलब निकाला। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि पिछले 5 दिनों में यहाँ जितने भी लोग आए वो भगवान के प्रेम में पागल हैं। योगी धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, जिन्होंने कथा के आयोजन में सपोर्ट किया उनकी भी जय हो और जिन्होंने विरोध किया उनकी भी जय हो। बिहार के पागलों की, कथा जजमान की, कथा में सहयोग करने वालों की, कथा का विरोध करवे वालन की भी। बड़े कंजूस हो यार भाई, 5 दिन में सुधरे नहीं हो क्या? क्यों बिहार के पागलों सुधर गए? देखो, पागल का मतलब मेंटल नहीं कहलाता है। पागल का मतलब है जो प्रभु को पाकर उनमें गल जाए, उसी का नाम है पागल। एक संत कहते थे, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पटना में सिर्फ कथा नहीं बांच रहे थे, पटना में क्या हो रहा है, बिहार का कौन सा नेता उनके बारे में क्या कह रहा है, इसकी पूरी खबर भी धीरेन्द्र शास्त्री के पास थी। जैसा मैंने आपको बताया, कल देर रात पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर लगे बागेश्वर वाले बाबा के बैनर पोस्टर्स पर कुछ लोगों ने कालिक पोती, कुछ लोगों ने उसके ऊपर अपशब्द लिख दिए। सुबह धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर्स हटा लिए गए। इस बात की जानकारी भी धीरेन्द्र शास्त्री को थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा के मंच से पोस्टर बैनर फाड़ने वालों को जवाब दिया। उन्होंने कहा, पोस्टर फाड़े जा सकते हैं, उन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन बजरंग बली के लिए भक्तों के मन में जो आस्था है, जो विश्वास है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता। एक बात बोले, अभी हम रास्ते में चले आ रहे थे, बोले गुरुजी आपके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, क्या कहोगे? हमने कहा, सुना, पोस्टर फाड़ सकते हो, लेकिन जो बिहार के वासियों के हृदय में बैठे हुए हैं बागेश्वर धाम, उसमें कहां से तुम निकालोगे? कागज की फोटो से निकाल सकते हो,
लेकिन जो बिहार के हृदय में बागेश्वर धाम बैठे हुए हैं उसको निकालना बड़ा कठिन है। बस इसी बात पर हम हनुमान जी के चरित्र और चित्र को कहेंगे कि अगर हनुमान जी के हृदय में राम जी है तो बिहार वासियों के हृदय में सनातन धर्म की ज्वाला भी भरी हुई है। धीरेन्द्र शास्त्री ने विरोध करने वालों को अपने अंदाज में जवाब तो दे दिया, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने इस मुद्दे पर बयानबाजी की। बिहार असेंबली में लीडर ऑफ ऑपोजिशन विजय कुमार सिन्हा ने कहा, जो लोग रात के अंधेरे में धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर पर कालिख पोत रहे हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो दिन के उजाले में कालिख लगाते। विजय सिन्हा ने कहा, जिन लोगों ने पोस्टर पर कालिख पोती, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, नीतीश सरकार को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। राम कथा कहने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हैं, तो इस पर लोगों को क्यों परेशानी हो रही है, क्यों भयभीत हैं? लाखों लाख लोग आ रहे हैं इनको सुनने के लिए, और इस तरह के ये वातावरण और माहौल क्यों बना रहे हैं? सनातन के जो हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं उनको मुंह पर कालिख लगाना, 420 लिखना, अरे हिम्मत है और मर्द का बच्चा है तो दिन में कालिख लगाए ना, दिन में आकर के रोके। ये बिहार का जो 10 लाख लोग आकर के बैठा हुआ है उसके मुंह में ऐसा कालिख लगा देगा कि वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा और सत्ता में लोग नहीं रह पाएंगे जो इसका विरोध कर रहे हैं। ये रात में जाके पोस्टर पर कालिख लगाते हैं। सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए, इसकी जांच कर करके वैसे असामाजिक तत्व के लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, और नहीं गिरफ्तारी करती है तो कहीं ना कहीं सरकार का ये संरक्षण है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी पहले दिन से ही धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रही है। लालू यादव भी खुद कह चुके हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री कोई बाबा नहीं है, लेकिन बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी और आरजेडी की विधायक नीलम देवी कल रात धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने पहुंची थी। असल में कल रात भी धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने कई लोग उनके होटल पहुंचे थे, जिनमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी थे, भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह थी। लेकिन इन सब के साथ वहां पर मोकामा से आरजेडी के एमएलए नीलम देवी भी मौजूद थी, और बीजेपी ने इन बातों को लेकर आरजेडी और जेडीयू के नेताओं को घेरने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जो लोग आज मुस्लिम वोटों के चक्कर में धीरेन्द्र शास्त्री को कोस रहे हैं, जिस दिन हिंदू एकजुट हो जाएंगे तो ये सारे लोग धीरेन्द्र शास्त्री के पंडालों के चक्कर लगाने लगेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र भारत में अब सेकुलरिज्म 76 के बाद लोग सेकुलरिज्म की चर्चा करते हैं। यहाँ तो वसुधैव कुटुम्बकम, यहाँ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। है किसी धर्म में? है किसी धर्म में? मैं पूछता हूँ नीतीश बाबू से और नीतीश बाबू के पूरे टीम से, जो लोग गालियां दे रहे थे बाबा को। ये जिस दिन सनातन वोट बैंक हो जाएगा, हिंदू इकट्ठे हो जाएंगे, उस दिन ये कोई बाबा के मीटिंग न छोड़ेंगे। आजकल देखते नहीं है, जब चुनाव आता है तो मोदी जी ने सबको मंदिर मंदिर घुमा दिया। आज आने वाले दिन में हिंदू भी इकट्ठे होंगे और ये बाबाओं के कार्यक्रम में भी जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।